गायों को बचाने, गौवंशों को बचाने के लिए सरकार के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन धरातल में ये सभी दावे खोखले नज़र आते हैं। आपको बता दें कि लगातार शासन नए नए गौशालाएं खोलने के दावे करता है। हालांकि गौशालाएं बनी भी हैं, लेकिन शासन की योजनाओं पर उनके ही अधिकारी कर्मचारी किस तरह से पलीता लगा रहे हैं, इसका एक वाकया देखने को मिला रीवा शहर से लगे ग्राम पंचायत खौर में, जहां शासकीय स्कूल के प्रांगण में करीब 2 दर्जन से ऊपर गौवंशों को ग्रामीणों ने ही सुरक्षित करके रखा है, जहां उनके चारा पानी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। चूँकि किसानों को अपनी फसल भी बचानी है और सनातन धर्म में गायों को एक पवित्र माँ माना गया है, जिस कारण से वो गायों को इस तरह से खुला छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए उन गायों को विधिवत चारा पानी की व्यवस्था की गई है और प्रांगण में रखा गया है इस पर, और अपनी उन्हें फसल भी बचानी है। चूँकि किसान हैं, किसानों को फसल भी बचानी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी गौशालाएँ बनी हुई हैं, जगह जगह गौशालाएँ बनी हुई, तो आखिर उन गौशालाओं का क्या करना? प्रशासन उन गौशालाओं में इन गायों को शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्यों अभी भी इतना फंड खर्च करने के बाद भी गायों की यही उपेक्षा अभी भी हो रही है। इसके अलावा जो हमारा वेटनरी विभाग है, उसको लगभग 2-3 साल पहले ये कहा गया था कि सभी गायों की टैगिंग करिए, जिससे पता चल सके कि ये गायें किसकी हैं। लेकिन वो काम भी कोई ख़ास उसमें भी इंटरेस्ट नहीं देखा गया। कुल मिला के गायों का अभी भी वही हाल है, चाहे कितनी भी गौशालाएं बन जाए, कितना भी फंड आ जाए, लेकिन गाय इसी स्थिति में हैं। तो रीवा शहर से लगे ग्राम पंचायत खौर में जब वहाँ के ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया, जिला पंचायत सीईओ को बताया कि हमारे यहाँ इतनी गायें अभी हम लोग यहाँ इकट्ठा करके रखे हैं, उनका सब व्यवस्था कर रहे हैं, इन्हें गौशालाओं में शिफ्ट कराइए, तो एक आध गाड़ी तो शायद भेजकर गौशाला खौर से ले गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ गायें अभी भी लगभग 10 से 12 की संख्या में वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इसी तरह से गायों की उपेक्षा हुई तो निश्चित रूप से हम आंदोलन प्रदर्शन करने पे मजबूर होंगे। नहीं तो जो प्रशासन है गायों की उपेक्षा को रोके और गायों को गौशालाओं में विधिवत ससम्मान शिफ्ट करवाने की क्रिया करे। आइए सुनाते हैं इस मामले में हिंदूवादी संगठन के एक बड़े नेता ने क्या कहा। बिंद के नेता राजन जी शुक्ला जो है तो बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के रूप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे ग्राम खौर का भी मामला आया गौवंशों से संदर्भित, तो उनके नीचे जो प्रशासनिक व्यवस्था में काम हो रही, तो उनकी विभिन्न जो ये योजना है और किसानों की फसल की सुरक्षा, किसानों को हित में रखते हुए और सनातन संस्कृत गौवंश के हित में माननीय जी का जो अथक प्राथमिकता के साथ जो उनका ध्यानाकर्षण है, उनकी घोषणाओं में हमारे यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया, तो उसमें तत्परता और शीघ्रता न लेते हुए और पूरा वो कहीं न कहीं उनको ढाला पूरा माहौल बना करके उनकी विभिन्न घोषणाओं में कहीं न कहीं वो एक लचीलापन सामने इस पर चुका। मतलब आपका कहना यह है कि सरकार काम कर रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ढीला ढाला रवैया सरकार माननीय हमारे अभी आप जैसा कि हमने बताया कि हमारे रीवा विधायक ही और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजन जी शुक्ला निरंतर सारी, अभी हमने पूर्व में आपको बताया कि उन्होंने गौवंश सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, किसानों के फसल और किसानों के हित के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लिया। और आज से नहीं, जब वह विधायक और मंत्री थे तब से वो काम कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे आगे? जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता की जो रवैया है, उसमें क्या करेंगे आप लोग? धर्म, संस्कृत, हिंदुत्व और गौ माता के प्रति यदि लचीला व्यवहार इसी तरह जिला प्रशासन का रहा, चाहे वो जिला के अंदर हमारे एसडीएम हो, चाहे वो हमारे जिला पंचायत सीईओ हो, तो मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रांत मंत्री होने के नाते और संगठन का पदाधिकारी होने के नाते एक भी कुताही बर्दाश्त नहीं होगी। और यदि इसी तरह प्रशासन का जो है तो व्यवहार रहा और उसको जो है तो पतीला लगाने का या उसमें तत्परता शीघ्रता न बरतने का काम यदि जिला प्रशासन करेगा,
तो हम समाज, हिंदू समाज के साथ हमारा संगठन रोड में जन आंदोलन के लिए कृत संकल्पित मिलेगा। ठीक।